इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाली वीडियो में 1 to 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that triangle ABP congruent है triangle AQBK। ठीक है, एक लाइन L है। लाइन L जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। ठीक है, यहाँ पे एंगल A था, वो लाइन L ने जो है इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि जब भी कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। ठीक है, B पे दो परपेंडिकुलर हैं, एक BP है और एक आपका है BQ। तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQBK। सबसे पहले एंगल के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल AQB। ठीक है, दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने देखा ये एंगल 1 इस वाले में आ रहा है और एंगल 2 इसमें आ रहा है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? L इज़ द बाइसेक्टर, L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब सेकंड चीज़ है इसमें, सेकंड चीज़ ये भी 90 का और ये भी 90, तो एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल Q के ईच 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे AB दोनों में कॉमन है, AB इस वाले ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी है, तो AB इक्वल हो जाएगा AB के, क्या है दोनों में कॉमन। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के बाई, ठीक है, बाई क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, नहीं एंगल साइड, साइड जो है इंक्लूडेड नहीं है, साइड अलग है, तो एंगल साइड। अगर साइड इंक्लूडेड होती है यानी कि दोनों एंगल के बीच में होती है साइड, तो एंगल साइड एंगल होता है, वरना एंगल साइड होता है। अब हमें प्रूव करना है BP इक्वल है BQ के, या B इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, इसको इन्होंने ये थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया, बस हमें BP को इक्वल प्रूव करना है BQ के। BP इक्वल हो जाएगा BQ के बाई CP/CT। ठीक है, BP इक्वल होगा बाय BQ के बाई CP/CT। ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जब भी दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी सारी चीज़ें, सारी साइडें और सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 7.21 AC इक्वल है AE के, AC इक्वल है AE के, एंड AB इक्वल है AD के, AB इक्वल है AD के, एंड एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। शो दैट BC इक्वल है DE के। ठीक है, BC इक्वल है DE के। तो हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल, BC इस वाले में आ रहा है, BC कौन से में आ रहा है? एंगल ABC में, इसमें हमारा आ रहा है BC, और AE आ रहा है हमारा, सॉरी DE आ रहा है, DE किस में आ रहा है? DE आ रहा है इसमें, यानी कि एक तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एक ही वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बना लेते हैं। एक हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ठीक है, एक हमने ट्रायंगल लिया ABC, और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, दूसरा हमने लिया एंगल AD हमें कौन से में आ रहा है? ADE। ठीक है, ADE। ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्पीड हल्की लग रही है तो। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। तो सबसे पहले चीज़ है AC इक्वल है AE के। ठीक है, AC इस वाले में आ रहा है और AE इस वाले में आ रहा है, यानी कि ये आपस में इक्वल है। AC इक्वल है आपका AE के, ये हमें है गिवन। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है AB इक्वल है AD के, AB आ रहा है इस वाले में और
ए बी और ए डी आ रहा है इसमें, तो ए बी इक्वल है आपका ए डी के। ठीक है, दोनों आपकी हैं गिवन। थर्ड चीज़ है ट्राइंगल बी ए डी इक्वल है ट्राइंगल ई ए सी के। बी ए डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल इक्वल है इसके ई ए सी के, इस वाले के। ठीक है, हमने कौन कौन सा ट्राइंगल लिया? हमने लिया ये बी ए सी, हमने इतना ट्राइंगल लिया है। ठीक है, अगर हमने इतना ट्राइंगल लिया है तो हमें पूरा चाहिए, यहाँ से सिर्फ इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा ट्राइंगल। यहाँ से यहाँ तक का एंगल जब इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक के एंगल के, तो जब भी आपस में इक्वल माना जाएगा, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। सिर्फ हमें इतना मिल रहा है, हमें पूरा नहीं मिल रहा है। इसमें इतना मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतने ट्राइंगल में इतना पार्ट प्लस कर देंगे। ठीक है, ये जो हमें मिल रहा है, हमें इतना पार्ट मिल रहा है, हमें पूरा पार्ट नहीं मिल रहा है। हमें चाहिए पूरा पार्ट, क्योंकि हमारा ट्राइंगल पूरा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है। हमें इस लाइन को नहीं देखना है, हमारा पूरा ट्राइंगल आ रहा है यहाँ तक आ रहा है। तो हमें इस वाले ट्राइंगल में इतना पार्ट दोनों में प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? डी ए सी इसमें प्लस करेंगे और डी ए सी इस वाले में भी प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ करके देख लेते हैं कौन कौन से हमें गिवन क्या किया है। हमें गिवन है ट्राइंगल बी ए डी इक्वल गिवन है एंगल ई ए सी की, हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें एंगल बी ए डी में भी कुछ ऐड करना है और ट्राइंगल ई ए सी में भी कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हाँ, इतना पार्ट हमें ऐड करना है। क्या? डी ए सी इसमें भी और डी ए सी इसमें भी। एंगल डी ए सी इसमें भी ऐड करना है और एंगल डी ए सी इसमें भी ऐड करना है। जब हमने डी ए सी इसमें ऐड कर देंगे तो इस ट्रायंगल का नाम बन जाएगा ट्रायंगल बी ए सी। पहले इतना था बी ए डी था, अब बन जाएगा बी ए सी, क्योंकि पूरा यहाँ तक आ गया। इसका नाम क्या बन गया? ट्रायंगल बी ए सी। और इसका नाम क्या बन गया? ये पहले था इतना ई ए सी। ठीक है, इतना था ई ए सी, अब हमने इतना और ऐड कर दिया तो बन गया ई ए डी, ट्रायंगल ई ए डी। ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ हमें मिल गई। क्या मिला हमें? ठीक है, हमें मिला एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ई ए डी के। ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लें दोबारा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? प्रूव अबव। या आप कहीं साइड में प्रूव कर देना, तो आप लिख देना प्रूव अबव, या ऊपर कर देना या नीचे कहीं भी कर देना। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए डी ई के बाई, हाँ कौन सा रूल लगा? दो साइड हैं और एक एंगल है, दो साइड हैं और एक क्या है आपका? एंगल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। ठीक है, जब ये आपस में इक्वल हैं तो बी सी इक्वल हो जाएगा डी ई के, बी सी इक्वल हो जाएगा आपका डी ई के बाई सी पी सी टी। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जब वो करेंगे तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द लाइन सेगमेंट and P is the midpoint. D and E are point on the same side of AB such that angle BAD equal है angle ABE के and angle EPA equal है angle DPE के। Show that triangle DAP congruent है triangle EBP के। ठीक है, DAP कौन सा है? DAP यानी कि एक तो इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ई बी पी के, ई बी पी। और एक बात हो रही है आपकी इस वाले ट्रायंगल की। ये दो ट्रायंगल की आपकी बात हो रही है। इसका नाम लिख देते हैं ई पी बी और इसका नाम है ए पी डी, ए पी डी या डी ए पी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले के, यानी कि बी ए डी इक्वल है एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के। ठीक है, ये इसमें आ रहा है एंगल, इसमें आ रहा है एंगल बी, इसमें आ रहा है। बीच वाले से देखते हैं, एंगल ए इसमें आ रहा है एंगल बी इसमें आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें? इसमें भी वही चीज़ है। इसमें जो है ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले के, लेकिन हमें इतना हिस्सा नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा। ठीक है, हमें सिर्फ इतना हिस्सा नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो इस वाले एंगल में ये 20 का पार्ट प्लस करेंगे दोनों में,
ई पी डी इस वाले एंगल में भी प्लस करेंगे और ई पी डी इस वाले एंगल में भी प्लस करेंगे, जब जाके हमारा पूरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये बनेगा यहाँ तक दे रखा है, ये पूरा हमें चाहिए, आधा नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले जो कि बने वो लिखेंगे, क्या है, ट्रायंगल ई, ठीक है, ई पी ए इतना दे रखा है, ई पी ए इक्वल दे रखा है हमें डी पी बी के, डी पी बी के, हमें इतना पार्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, जब भी हमारा पूरा एंगल बनेगा। ये हाफ दे रखा है, इसमें फिगर में समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइन इस वाले की नहीं है, हमारे वाले की, हमारी लाइन है ये वाली, तो हमें दे रखा है इतना, हमें चाहिए पूरा। तो क्या क्या ऐड करना है दोनों में, इसमें भी कुछ ऐड करना है और इसमें भी कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बीच में कौन सा एंगल है, ई पी डी, ई पी डी दोनों में ऐड करना है, एंगल ई पी डी इसमें भी ऐड करेंगे और एंगल ई पी डी, ठीक है, ई पी डी सबसे पहले हम ये लिखेंगे ई पी ए और डी ए बी, इसमें इन दोनों में क्या ऐड करना है, ई पी डी, ई पी डी इसमें भी ऐड करना है और ई पी डी इसमें भी ऐड करना है। जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इतना, ये पहले से गिवन था, इतना हो गया, तो क्या नाम बन गया इसका, एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल हो गया एंगल बी पी ई के, एंगल बी पी ई के। समझ में आया, हमें इतना पार्ट दे रखा था, हमें इसमें इतना और ऐड करना था, क्योंकि हमें आधा दे रखा था, आधे से आधा हमारा एंगल माना नहीं जाता, तो हमें पूरा ऐड करना, पूरा चाहिए था, तो हमें इतना दे रखा था, हमें इतना और ऐड कर लिया, हमारा पूरा एंगल बन गया। इसी तरह से इसमें भी हाफ दे रखा था इतना, और हमें चाहिए था पूरा, तो हमने 20 वाला पार्ट प्लस कर लिया दोनों में। 20 वाला एंगल का नाम था एंगल ई पी डी। तो हमारे पास एंगल ए पी डी इक्वल हो गया एंगल बी पी ई के। क्या लिखेंगे, प्रूफ अबव, आप कहीं पे अबव ऊपर कहीं प्रूफ करके दिखा देना, जब बिलो लिख देना नीचे, ठीक है, ये इसका पार्ट है। हाँ, थर्ड चीज़ क्या है, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, इन्होंने कहा था ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट, ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है इसका मिड पॉइंट है। जब कोई किसी का मिड पॉइंट होता है तो यानी कि ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी के, ए पी इक्वल हो जाएगा आपका पी बी के, ठीक है। इसका रीज़न है पी इज़ मिड पॉइंट, पी क्या है आपका, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। जब भी किसी का मिड पॉइंट होता है तो वो दोनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई पी बी के बाई ई बी पी के, ठीक है। कहीं पे पी की जगह बी लिख जाए तो ध्यान रखना थोड़ा। बाई कौन सा, साइड एंगल, साइड नहीं, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों आपस में हो गए आपके इक्वल, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ए डी इक्वल हो जाएगा बी ई के, ए डी इक्वल हो जाएगा बी ई के, क्योंकि ए डी इसमें आ रहा है, बी ई इसमें आ रहा है, बाई सी पी सी डी के, ए डी इक्वल हो जाएगा आपका बी ई के बाई सी पी सी डी, यानी कि कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये है एक आपका क्वेश्चन, ये है, और एक है ये। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हम इसका 8 पार्ट अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।